महर, कहो मेहते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। ठीक हूँ। सब खैरियत तो है ना? तुम्हें कुछ गलत लगा? ऐसे ही पूछ लिया बस। नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छी बात है। मेहते, एक बात पूछूं तुमसे? अरे वाह, मुझे अंदाजा था, पूछो। क्या ये इसलिए है कि मैं हिजाब करती हूँ? मैं बस यही जानना चाहती हूँ। महर, खुदा के लिए यार, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हें हिजाब वाली लड़कियां पसंद नहीं है, बस इसलिए पूछा। वो बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं कही थी। मोहब्बत तो मोहब्बत है। हिजाब के साथ हो, बगैर हिजाब के हो, सुनहरी हो या सावली हो, दिल जिसको चाहे। और अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात होते तो मैं तुम्हारी शक्लो सूरत की परवाह नहीं करता। ऐसी बातें करके प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। और मैंने शुरू से तुम्हें बस अपनी फ्रेंड समझाया और हम बस फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझ गई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम फ्रेंड्स हैं ना? बिल्कुल, बेस्ट फ्रेंड्स हैं बल्कि। अच्छा, मतलब समझ गई हो। हाँ बिल्कुल। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है जवेरी का बिस्तर यहाँ था। जिमल बेटा, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं अंदर सुला देती हूँ। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ओए ओए होए होए हो। चलो अंदर चल के सोते हैं। चलो नायला, अब जल्दी से ये पी लो। नहीं पीना। एक घूंटी पी लो, तुम इससे अच्छा महसूस करोगी। वैसे नानी, मुझे अब निकलना होगा। ठीक है बेटी, तुम जाओ, हम यहीं हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूं? खाला के होते हुए तो बात नहीं हो सकती। हेलो। कैसे चल रहा है सब? बस ठीक है। क्या कुछ हुआ है? नहीं भाई, खुदा के लिए अब कुछ ना हो। वो खाला नाइला घर छोड़कर हमारे पास आ गई है। क्या? सच में। लगता है उसे भी फैशन का पता चल गया घर छोड़ने का, और उसने भी कर लिया ये। लेकिन देखो, उस पर भरोसा मत करना। हो सकता है ये उसकी किसी किस्म की चाल हो, हमें क्या पता। मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंदर बहुत रो रही है। ये मगरमच्छ के आंसू है। ना ही मुझे उस पर तरस आता है और ना यकीन। वैसे खाला, आज मेरा कोई काम नहीं, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? और आप घर आकर थोड़ा आराम कर लें। वैसे भी मैं घर बैठकर बोर हो गई हूँ, क्या कहती हैं? अरे हाँ प्लीज। वैसे भी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तुम आ जाओगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं तैयार होकर फौरन ही आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। यस। जी हाँ, बिल्कुल। मैं उस ग्रुप को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग कामयाब हैं और काफी अरसे से वो लोग बाबा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। खास तौर पर दुबई में बहुत काम किया उन्होंने, इसलिए मैंने उन्हें चुना है। हाँ हाँ अंकल, आपने अच्छा किया। हाँ, उनका एक बेटा भी है, नुमान। क्या आपने उससे रब्ता किया है? मैं उरूज एरदम से राब्ते में हूँ। उसका मैनेजर? नहीं, उनकी बेटी है। मतलब उनकी बेटी भी है एक? जब पहली बार सुना तो मैं भी हैरान हुआ था, मगर वो लड़की वाकई बहुत मेहनती है, बहुत ही काबिल और प्रोफेशनल। चाहो तो अगली मीटिंग में तुमसे भी तारुफ करवा दूंगा। हाँ, ये अच्छा हो जाएगा। तुम कुछ उदास लग रहे हो। ऐसे ही है, मगर मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, वरना मामला तो वाकई सीरियस है। अब क्या हुआ है? मुस्तफा और नाइला। क्या हुआ उन्हें? बच्चे कुछ हुआ है क्या? वो बच्चा मुस्तफा का नहीं है। बकवास मत करो असलान, क्या कह रहे हो तुम? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो सुना वो बता रहा हूं आपको। मुझे भी यकीन नहीं आया। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कह रहे हो? काश तुम जानते कि मैं तुम पर कितना फख्र करता हूं।
मैं सबको तुम्हारी मिसालें देता हूँ कि किस तरह मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। बस अल्लाह का शुक्र है भाई। शुरुआत में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आई थी, लेकिन अब सब बिल्कुल ठीक है। जब से इदरीस साहब से मुलाकात हुई, जिंदगी बदल गई। कमाल है यार, क्या बात है। मौका मिले तो कभी मुझे भी मिलवाओ उनसे। नहीं नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस हल्की फुल्की मुलाकात करेंगे और क्या। क्यों नहीं भाई, ठीक है, करवा दूंगा। तो तुमने हीरो के कारोबार में कदम रखा है? जी हाँ भाई, जब कारोबार अच्छा चलने लगा तो इदरीस साहब ने मुझे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। अच्छा, माशाल्लाह। अल्लाह सबके नसीब तुम्हारे जैसे करे ताकि किसी को नौकरी ही ना करनी पड़े। सुनकर खुशी हुई। अच्छा, अब तो अब्दुल्ला साहब वाले तुमसे जलते होंगे। नहीं, वो ऐसे नहीं है यार रोहन, खुदा के वास्ते इतने सीधे ना बनो। मैं उनकी फितरत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनसे आगे निकल जाए। बहुत ही हसद करते हैं, हसद। जब कोई मोहताज हो तो खुश होते हैं। इंसान को इंसान ही नहीं समझते। सच कहूं, मैं तो उनसे तंग आ गया हूं। हो सकता है। मैं अब भी उनके साथ काम करता हूं। उन्होंने ही मजबूर किया। हाँ ठीक है, मेरी मदद की, कंपनी में मुझे काम दिया, मगर कंपनी में मुझे रखा क्यों हुआ है? कोई एक भी ढंग का काम नहीं है वहाँ पर। ऊपर से वहाँ पर सारे के सारे एटीट्यूड से भरे हुए। हाँ, ये तो उनका उसूल है भाई, इसी तरह काम करते हैं वो। हाँ, हमने उनके उसूल भी देख लिए। अब्दुल्ला साहब ने कब उसूलों की परवाह की? अच्छा रोहन, तुम्हें बताऊं मैं क्या करता हूँ वहाँ? हाँ बताएं, क्या करते हैं आप? सिर्फ महदूद काम, बगैर इजाजत सर्विस। मतलब अभी क्या मैं उनके लिए जान दे दूंगा अपनी? बस यही बाकी रह गया है। खैर, यानी आप वहाँ जाकर जॉब करते हैं, लेकिन वो इख्तियार नहीं देते आपको। हाँ, यही तो बात कह रहा हूँ। वो इख्तियार कभी भी नहीं देंगे। अच्छा, तुम मुझे एक बात तो बताना, तुम्हारे कारोबार में कीमत खरीदार को देखकर लगाई जाती है? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। उनके कपड़े, उनकी सूरत, उनका रहन सहन, उनकी गाड़ी देखो, अगर वो कहें 100 तो तुम कहो 200। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता। अरे ऐसे ही करो, मैं समझाता हूँ। अगर मैं कोई महंगी चीज खरीदने जाऊँ तो पुराने कपड़ों में जाता हूँ, और सच बताऊं जूते भी पुराने पहनता हूँ मैं। और एक और बात बताऊं तुम्हें, मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में भी नहीं जाता। पूछ लेता हूँ यहाँ से वहाँ तक कौन सी बस जाएगी, जानते हो? फिर मैं वहाँ पहुँचकर वो चीज सस्ते दामों में खरीद लेता हूँ। सही कहा। वैसे आप कमाल के इंसान है भाई, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अरे कहो, बिल्कुल कहो, कह सकते हो। बेटा नायला ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है असलान? क्या तुम्हें यकीन है? बाबा भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कैसे बर्दाश्त करेंगे वो? ये कैसे हो सकता है? उनकी हर शरियान में स्टंट लगाए, खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो। सच बताऊं तो उनकी पहले से ज्यादा बुरी हालत है, मतलब बहुत बुरी। और ये सब सुन के अम्मी तो पागल हो गई। काश आप वहां होते। अजलान, कोई भी पागल हो जाएगा, नामुमकिन सी बात है ये। और नायला बच्चा लेकर चली गई घर से और कह रही थी कि मुस्तफा का नहीं है। आपने मुझे बुलाया चाचा? आओ मुस्तफा, आओ। आओ जी बेटा। कहिए, तुमने इन्हें भी बता दिया क्या? जाहिर है मुस्तफा, वो मुझे बताएगा ही। मैं तुम्हारा चचा हूं, हमारे बीच कोई राज नहीं है। अंकल को कुछ बात करनी है तुमसे। अब बात करने का कोई फायदा नहीं असलान, सब कुछ साफ है। चाचा, असलान बिल्कुल सही था। लेकिन इसका क्या मतलब है? असलान को कभी नायला पसंद नहीं थी। ये उसे हमेशा बुरा ही समझता था। मैं इस पर गुस्सा हुआ करता था, मगर मेरा भाई बिल्कुल सही था। मैं अब कभी नायला की सूरत नहीं देखना चाहता। भाई तुम्हारी बात सही है, मगर हमें पहले पता लगाना होगा। हाँ मुस्तफा, पहले हमें तस्दीक करनी होगी। चाचा, मेरी पूरी जिंदगी मुझे हर जगह धकेला गया, सबसे ज्यादा तो अपने ही घर के अंदर। मुझे बेवकूफ, नालायक और निकम्मा कहा गया। सारी जिंदगी बाबा को खुश करने की कोशिश करता रहा मैं। आप जानते हैं कि स्कूल में और उसके बाद बाहर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसने मुझ पर यकीन किया, मुझे दिल से मोहब्बत की, और वो नायला थी। और वो भी इसलिए कि मैं बेवकूफ था। मुस्तफा बेटा, ऐसी बातें मत करो। अच्छा खैर, अब ये वक्त ज्यादा बात करने का नहीं। खुदा हाफिज। नूर बेटी, हमें तो किसी की बदुआ लग गई है। देखो ना आज क्या हो गया। जब मैं घर पर थी
नायला आई थी। क्या वो तुम्हारे घर पर है? मैंने दरवाजा नहीं खोला, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा अगर उसने मेरे भाई के साथ ऐसा सलूक किया है तो मैं उससे क्यों मिलूं। तुमने बिल्कुल सही किया बेटी। उसने तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बच्चा मुस्तफा का नहीं है। तो अस्तगफिरुल्लाह। मैंने सोचा ये नामुमकिन है, लेकिन उसने खुद ही मान लिया। मुस्तफा को डॉक्टर ने कहा कि वो बाप नहीं बन सकता। वो तो पहले ही एहसास कमतरी में था, अब तो उसका एतमाद और भी टूट गया है। मैं डरती हूँ कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नूर बेटा, अगर वो भी सबकी तरह बिगड़ गया तो क्या करूंगी मैं? अल्लाह ना करे। मुस्तफा को अच्छी तरह जानती हो तुम भी, वो तो बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाता है। देखो अब तो उमर भी शराब पीने लगा है। अगर वो बिगड़ सकता है तो फिर हम कैसे अपने मुस्तफा को बचा सकेंगे? अम्मी देखें, आप तो अभी से आगे का बहुत सोच रही हैं। जाहिर है मैं ही सोचूंगी। अगर मेरा बेटा गुमराह हो गया तो मैं क्या करूंगी? या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चे को अकल दे और हमें सब्र अता कर। आमीन। हमें दुआ करनी चाहिए बेटी। जाओ वुजू करके आ जाओ तुम। ठीक है। आइए जनाब। थैंक यू सो मच। हेलो। ये जगह बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त। पसंद आई तुम्हें? वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो देखो, मीटिंग रूम्स वहाँ हैं, हमारे मुलाजिमीन के दफातर भी वही हैं, और इस तरफ यहाँ हमारे सेमिनार्स हुआ करेंगे। और यहाँ हफ्ते में एक बार माहिर डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, सीनियर टीचर्स और फनकार भी आएंगे ताकि एनवायरनमेंट बेहतरीन हो सके। तुम वाकई कमाल इंसान हो। तुम पर बहुत फख्र है मुझे अर्तुगरुल, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने इस जगह को इस मकाम तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दुआ है कि हमारी बच्चियाँ हमेशा हंसती रहें और माशरे के काम आए इंशाल्लाह। जरूर आएंगी। हेलो, आयशा हो ना शायद तुम? जी सर। हेलो आयशा। हेलो मैडम। आयशा ने लगता है तुम्हें टीवी से पहचान लिया, ऐसा ही है ना? यहाँ जॉब करती हो? जी, पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। ये जगह मैं तुम्हारे ऑफिस के लिए तैयार करवा रहा हूँ। मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही खूबसूरत है। आओ बैठो ना। बहुत खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, खाला का ऑफिस है। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो अक्सर औकात यहीं आ जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब तुम मेहनती हो? इतनी भी नहीं, बस यूं ही कह लो। लेकिन बुरी नहीं हूँ मैं। अच्छी बात है। हाँ तो बताएं क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। अच्छा। तो बताएं मिस जिम्मल, क्या बताऊं मैं? आप मेरे सामने क्यों आई हैं? पता नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि हम वहाँ इत्तफाकन मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई और भी वजह हो सकती है। हाँ, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मिले तो इसका मतलब कुछ और है? जी बिल्कुल। मैं शादी के लिए अब तक किसी को नहीं ढूंढ पाया। शायद वजह तुम हो। अम्मी। आओ जुलकर यहाँ पर बैठो। मैं कब से नूर के जाने का इंतजार कर रही थी। अब बिल्कुल सच बताओ, ये मामला क्या है? अम्मी कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ मैंने कहा सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं है इसमें। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आज की रात देखना नसीब ना हो। एक बच्चा, एक बाप, इस बारे में मुझे क्या पता अम्मी। देखिए अम्मी, नायला ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसकी जिंदगी में मुस्तफा और बच्चे के अलावा कोई नहीं है। तुम उसके रिश्तेदार हो ना, तुम मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी, नायला नहीं चाहती थी, शायद उसे शर्म आती होगी, लेकिन उसकी नीयत बुरी नहीं थी अम्मी। बस जुलकर बस। अम्मी, तो अब क्या आप मुझे निकाल देंगी? जब मुस्तफा भाई ने कहा तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। सब्र करो थोड़ा, कोशिश करना कि मुस्तफा के सामने ना आना। मैं कुछ करती हूँ।
अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी जान। तो तुम्हारा कहना है कि नायला अपना सोना बेचने का जिक्र कर रही थी बस? अम्मी कसम से यही बात थी, मगर देखिए एक बात और भी है, मैं नायला को ढूंढकर वापस लाऊंगा। अभी मुदाखलत मत करो तुम, कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसा आप चाहें अम्मी। कैसे हो तुम रमीज बेटा? ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। आपके लिए यहाँ आया हूँ, उम्मीद दी, फिर कोई कॉल नहीं, कोई पूछगछ नहीं। मुझे लगा हम शादी करने वाले हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। आप ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। अलिफ प्रेग्नेंट है क्या? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। जब आपने कहा ज्यादा तो नहीं, तो मेरे ज़हन में यही आया। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब्दुल्ला साहब वापस घर आ गए हैं। वो दोबारा भी जा सकते हैं ठीक होकर। कहीं नहीं जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ है? नायला और मुस्तफा के बीच झगड़ा हो गया है। लंबी कहानी है, फिर बताऊंगी। खैर, अगर आपके घर पे कैमरा लगाया जाए तो रेटिंग बहुत अच्छी आएगी। बताओ तुमने कॉल क्यों की? हाँ, चले फिर असल मसले पे आते हैं। हाय बिस्मिल्लाह। नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है। दरअसल हम अपने चैनल पर एक नया कुकिंग शो शुरू करने वाले हैं और मैं सोच रहा हूँ कि पहला एपिसोड आपके रेस्टोरेंट में करें। क्या ख्याल है? हाँ, इससे आपके रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी हो जाएगी और हम अपने जान पहचान वाले एनवायरनमेंट में शूट भी कर लेंगे और फिर हमारे व्यूअर्स को घरेलू माहौल भी नजर आएगा। क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, जरूर वो आकर कर सकते हैं। जबरदस्त। मगर तुम भी उनके साथ आओगे ना? जाहिर है मैं भी आऊँगा। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, हमारे लिए भी अच्छा होगा। मैं लैला को भी बता दूंगी, नूर से भी कह दूंगी, अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। सबको बुलाए मरीम साहिबा, सबको आने की दावत दें, मजा आएगा। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब साहिबा। हाँ कहो, कोई काम है? बहुत मोहतात रहिएगा। समझी नहीं मैं। मेरी बात समझे प्लीज, आप खतरे में हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? समझी नहीं मैं। किस चीज का खतरा है मुझे और किससे? अर्तुगरुल साहब वैसे नहीं है जैसा आप समझती हैं। वो बहुत बहुत मुख्तलिफ और बुरे इंसान हैं। क्या मतलब इस बात का? बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। मेरे शौहर ने मुझ पर शक किया। उसने सोचा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। मैंने गुस्से में ये कह दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। अरे, लेकिन अब बहुत हो गया। बस एक यही इल्जाम रह गया था लगाने को। मैं उन्हें हमेशा माफ करती रही हूँ, लेकिन मैं अब थक गई हूँ। बेटा, लेकिन तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताती तो क्या होता? वो तब भी जाकर मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तुम्हें तो बुरी बात से भी पाक करार दे दिया जाता और ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। अरे रहने दीजिए, ऐसी भी बेकसूर होने का क्या फायदा? एक आदमी ये जानना चाहता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं, और मैं भी ये साबित करने की कोशिश करूं कि ये बच्चा उसी का है। मैं सब कुछ कबूल कर सकती हूँ, लेकिन कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाए ये कबूल नहीं कर सकती। तो ये बताओ, मुस्तफा डॉक्टर के पास जाने के बजाय वकील के पास क्यों गया? पहली बार अपने शौहर के बारे में बुरा कह रही हूँ, मगर वो आधा पागल है। किसी ने कहा और उसने यकीन कर लिया। आप जानती हैं, सीधे साधे लोगों का यही मसला होता है। नायला, सुनो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, लेकिन ये इसलिए पूछ रही हूँ कि बाद में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। क्या ऐसा कोई इम्कान मौजूद है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या मैं किसी और को अपने शौहर के सिवा देख सकती हूँ? मैं एलिफ की तरह नहीं हूँ। माफ कीजिएगा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, बस जुबान फिसल गई। तो अब तुमने क्या सोचा है, क्या करोगी? पता नहीं।
मैं अपने बच्चे के साथ सड़क पर आ गई हूँ। मुझे बदनाम किया गया है। एक गलत फहमी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम समझदारी से काम लो। सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है? संभालो खुद को। मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी, ये वादा करिए मुझसे। फिक्र मत करो, नहीं बताऊंगी मैं।